मित्रों के बारे में मैं कह चुका हूं, इतना अपमानित शिक्षा मित्र कभी नहीं हुए होंगे जितना शिक्षा मित्र अपमानित हुए हैं इस सरकार में। हमने सम्मान दिया, लेकिन अब उनका सब सम्मान छीन लिया इस सरकार ने, क्योंकि जांचें हो रही हैं। रिवर फ्रंट जांच, अच्छी बात है, जांच हो जाएगी, सच्चाई और सफाई सब सामने आ जाएगी। कम से कम दूसरे हिस्से में भी काम चलता रहता तो ठीक रहता, शायद लखनऊ की सुंदरता उससे बढ़ जाती। हम तो एक उन्हें सुझाव देंगे, हमने 18 लाख लैपटॉप दिए थे, उससे ज़्यादा। आप एक बार सब बच्चों से लैपटॉप वापस ले लो, जात पूछ लो, धर्म पूछ लो, क्योंकि आपकी भाषा ये है कि हम हर योजना जात के आधार पर चलाते हैं, हम हर योजना धर्म के आधार पर चलाते हैं। अरे कभी जाओ नदी के किनारे, शाम को देखना नज़ारा क्या है, और नज़ारा और अच्छा देखना है तो लाइट ऑन कर देना, फव्वारा चला देना, तब नज़ारा नज़र आएगा कि नज़ारा क्या है। इसलिए हमारे पीछे पड़े हो कि हमने साबरमती से अच्छा क्यों बना दिया। इसलिए कम से कम मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। मैंने तो उप मुख्यमंत्री जी को कहा था, उप मुख्यमंत्री जी को इसलिए कहा था कि उनकी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा कि आप नदी के किनारे जाओ, सेल्फी खिंचवा के आओ, तो लगेगा कि कितना नया और अच्छा नदी का किनारा हमने बनाया है। मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल एक आया था, कांग्रेस के सहयोग से हमने 3 सैनिक स्कूल बनाना शुरू कर दिए थे। कम से कम ये सरकार बताए आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कितने सैनिक स्कूल आएंगे। मॉडल स्कूल बन के तैयार हैं, हम चलाना चाहते थे पीपीपी पे। आपको पीपीपी पे चलाने का शौक है क्योंकि मेट्रो पीपीपी पे आप दे रहे हैं, तो कम से कम ये मॉडल स्कूल कैसे चलेंगे उसका इंतजाम कौन करेगा, वो शायद श्वेत पत्र में नहीं आई बातें। आपके सेंट्रल स्कूल कितने आएंगे, कम से कम हमें ये बता दें कि कितने सेंट्रल स्कूल आप लाने का काम करेंगे। उस शिक्षा की बात की, जो यूनिवर्सिटियों को पैसा मिला वो भी रोक दिया। हमारे स्पीकर साहब सिद्धार्थनगर में यूनिवर्सिटी बना रहे थे, वो जानते होंगे कि कितना बजट आया होगा, कितना बजट मिला है उन्हें, उनका बजट भी काट दिया। वो यूनिवर्सिटी कब पूरी होगी, उसमें नेपाल के बच्चों के लिए भी हॉस्टल बनाए जा रहे थे। वहीं गोरखपुर में भी हमने दिया, हॉस्टल दिया था, कम से कम वो बच्चे जो नेपाल के पढ़ने आना चाहते वो पढ़ के आ जाएं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर हमने यूनिवर्सिटी दी थी बलिया में, उसका भी पैसा काट दिया। हम तो जानना चाहते हैं सरकार कितनी और नई यूनिवर्सिटी लेकर के आएगी। वो मैंने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बात नहीं की है, केवल सरकारी यूनिवर्सिटियों की बात की है। AKTU में जितना सरकार कर सकती थी सरकार ने किया। जिस म्यूजियम का आपने उद्घाटन किया उसका शिलान्यास और उसका काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। अब्दुल कलाम साहब के नाम पर जो म्यूजियम, जो उनके बारे में सजावट हुई थी, आपने तो हमारा नाम भी नहीं लिया। नाम कैसे ले लेते जब सपना ही आपका था। वो भी कलाम साहब के बारे में यूनिवर्सिटी में जो बना वो भी सपना आपका था। कमाल के लोग, वो सपना कैसा देखते हो, दूसरे का सपना अपनी आंखों में देखने लगते हो। चिकित्सा शिक्षा, हमने इंतजार रहेगा कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाओगे। समाजवादी सरकार लगातार नेताजी से लेकर के हम लोगों ने बड़े पैमाने पे मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। सैफई का मेडिकल कॉलेज, शानदार मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई है, चल रही है। ये लोहिया इंस्टीट्यूट नेताजी ने शुरू किया था, मैं इसको मेडिकल कॉलेज तक लेकर के चला गया। इन्होंने भी सपना देखा, और सपना क्या देखा, उद्घाटन किया हुई चीज को उद्घाटन कराए। यहाँ के मेयर साहब थे, हम उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहते हैं, शायद मुख्यमंत्री जी को नहीं पता होगा, वही वफादार अधिकारी कोई आया होगा और कान में कहा होगा कि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, इसका आप मूर्ति लगा करके उद्घाटन कर दो। और लोहिया इंस्टीट्यूट जो मेडिकल कॉलेज बन गया है, उसमें दरवाजे पर एक प्रतिमा लगा दी पूर्व हमारे मेयर राय साहब को, उनको पता भी नहीं होगा, और वो हो गया कि उद्घाटन उन्होंने किया है। कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, जालौन में मेडिकल कॉलेज, बांदा में मेडिकल कॉलेज, आपका चंदौली में बनना है मेडिकल कॉलेज, बिजनौर में बनना है, बदायूं में बनना है, अरे आजमगढ़ में बनना है, जौनपुर में बन रहा है मेडिकल कॉलेज। और गोरखपुर में हमने दिया 500 बेड का अस्पताल, 200 बेड का जो जपनी इंसेफेलाइटिस का जो वार्ड बना हुआ है वो भी हमने और अहमद साहब ने उसका उद्घाटन किया है। MRI दी, CT स्कैन दिया वहां पर, और ये 500 बेड का वहां अस्पताल बन करके तैयार से हो जाए।
इसलिए मुझे आपको तकलीफ देनी पड़ी। अच्छा हट जाए पहले, हट जाओ भाई तुम लोग। भाई ऐसा है कि हम किसी कैमरे से आउट ना हो जाएं, हर कैमरे पे हों। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और हालांकि सरकार ने वाइट पेपर की एक किताब बना करके जनता के बीच में रखी है, श्वेत पत्र अपना जारी किया है, और श्वेत पत्र में जो पन्ने पलटे मैंने, और जो सरकार का कामकाज है, उसके बारे में मैं कह सकता हूं, ये सफेद झूठ की किताब है, वाइट लाइज। और फिर मान लीजिए मुझसे कोई उम्मीद करे कि मैं मंत्रों का उच्चारण करूं, मुझसे कोई उम्मीद करे कि पूजा कैसे की जाती है उसकी व्यवस्था करूं या जानकारी करूं, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह मुख्यमंत्री जी से लगता है सरकार का कामकाज और सरकार कैसे चलनी चाहिए वो शायद थोड़ा दूर रह रहे हैं उससे। क्योंकि श्वेत पत्र का अगर पन्ने हम पलटें, पहले तो ये सरकार 1 महीने के अंदर ही श्वेत पत्र लाना चाहती थी। क्या वजह है कि सरकार को 6 महीने लग गए आते आते श्वेत पत्र को लाते लाते 6 महीने लग गए। और उस समय, जिस समय सरकार का ये दावा है कि पहले चरण का हम किसानों को कर्ज माफी का भुगतान कर चुके हैं, कोई ये कहे कि मैं मजाक कर रहा हूं किसानों के साथ, वो गालिब का शेर, हालांकि वो गालिब का शेर आना चाहिए। उम्र भर हम ये गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। हमसे कोई कह रहा है कि हम किसानों का मजाक कर रहे हैं। मैंने इटावा के 3 किसानों का इंटरव्यू देखा है, अखबारों में पढ़ा मैंने कि किस तरीके से सर्टिफिकेट को फाड़ दिया जो सर्टिफिकेट सरकार ने दिया, किस तरीके से सरकार ने कर्ज माफी पर धोखा दिया किसानों को। हमें वो दिन आज भी याद है जिस समय केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था, जनता के बीच में चुनाव में कहा था कि हम सब कर्ज माफ कर देंगे। इनके लोगों ने घर जाकर के कहा कि हम मकान भी देंगे, कर्ज भी माफ करेंगे, कुछ पैसा अकाउंट में भी पहुंचा देंगे। तो किसान सोच रहा था कि पूरा कर्ज माफ होगा। देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में और लोकतंत्र के इतिहास में कभी भी किसानों का पैसे में कर्ज माफ नहीं हुआ होगा। वो भी उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया। असली धोखा और मजाक अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और यहां की सरकार ने इसलिए भी किया है, इन्होंने बहुत दावा ठोका कि किसानों का हम कर्ज माफ कर देंगे, 36,000 करोड़ रुपए और इतने लाख किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे। अब तो सच्चाई सामने है। जो किसान कह रहा है, कभी किसान की सुन लेना, किसान कह रहा खुद कि मेरे साथ मजाक हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और पैसे कोई समाजवादियों ने नहीं दिए। पैसे को देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उन अधिकारियों ने दिए हैं पैसों के सर्टिफिकेट। कम से कम कुछ सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री खुद देख लेते। उन्होंने लगता है कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा। इतनी जल्दी में थे, इतनी उपलब्धि की खुशी में थे कि लग रहा था कि सब किसान खुश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट पे नहीं देखा कि कितना पैसा लिखा हुआ है, सीधा सीधा दे दिया। और फिर बात तो पूरे कर्ज माफ की थी, कर्ज तो पूरा माफ होना चाहिए था किसानों का।
उसके परिवार की मदद होनी चाहिए थी, कहीं कुछ नहीं हुआ है। इतना बड़ा धोखा सरकार ने दिया है। उनकी फाइलों में तो लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा फाइलों में उन्हें, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत हुए थे, रात रात भर लोगों को जगा के प्रेजेंटेशन हुए थे। और जब तस्वीरें दिन की देखते थे तो कई मंत्री लोग सो जाते थे। लगता है जब सर्टिफिकेट बने होंगे तो कुछ लोग सो गए होंगे, जब छपे होंगे तो कुछ लोग सो गए होंगे, और जब सर्टिफिकेट दिया होगा तो आंख बंद करके सर्टिफिकेट दे दिया होगा। उन्हें लगा होगा ये पैसे का नहीं, ये कई लाख रुपए का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जब आंख बंद करके देखोगे, आंख बंद करके सर्टिफिकेट दोगे तो लोग आपका मजाक करेंगे। और ये किसान ने देख लिया है कि कोई भुगतान उनका जो होना था वो नहीं हो पाया है। दावा सरकार ने कर दिया कि किसानों का गन्ने का भुगतान हो गया। हमें तो कोई जानकारी ये दे रहा है कि गन्ना मंत्री जी के क्षेत्र में, उनके जिले में ही अभी चीनी मिलों ने भुगतान नहीं किया है। कई चीनी मिल मालिक तो ऐसे हैं, पुलिस भेज दो, कार्रवाई कर दो, तब भी पैसा नहीं देते हैं। कम से कम इन्होंने कहा था कि हम 15 दिन के अंदर किसानों का बकाया भुगतान कर देंगे। बताओ अभी कुछ भुगतान बाकी बचा है कि नहीं बचा है? आपने श्वेत पत्र जारी किया है, और अगर किसानों का भुगतान बाकी है तो इसका मतलब ये सफेद झूठ आपने बोला है। किसानों का कोई भुगतान हुआ हो और वो भी 100% कर दिया हो, क्योंकि जब पन्ने पलटते हैं आप, पहला पन्ना तो हमारे बारे में ज्ञान दिया हुआ है। पूरा पहला पन्ना अगर हम पढ़ते हैं और आखिरी तक हमारे ही पन्ने की बातें हुई हैं, और फिर ये मेट्रो भारतीय जनता पार्टी का सपना कैसे हो सकता है? हमने तो ऐड रेडियो पे सुना, टीवी पर देख लिया, कहा कि ये सपना भारतीय जनता पार्टी का था और मेट्रो वो सपना हकीकत जमीन पर उतार दी। कमाल का सपना देखते हो। आपने सपना वाराणसी का क्यों नहीं देखा? आपने सपना कानपुर का क्यों नहीं देखा? और फिर सपना देखा खुली आंखों से दिन में कोई सपना देखता है? मुख्यमंत्री जी ने ऐसा दिन में सपना देखा और कहा कि हम झांसी में और गोरखपुर में मेट्रो बनवा देंगे। मैंने उस समय भी कहा था, फिर कहता हूं और लगातार कहूंगा ये बात कि और मेट्रो बने ना बने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में नहीं बन रहा है। अगर उनकी मेट्रो नहीं बन रही तो प्रधानमंत्री जी क्लास लेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। कानपुर में अगर मेट्रो नहीं बन रही है तो कानपुर की जनता हिसाब किताब लेगी, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि झांसी में कब मेट्रो बनेगी और उनके अपने क्षेत्र गोरखपुर में मेट्रो कब बनेगी। सुना है एक्सप्रेसवे जाएगा झांसी से सीधा आपके आगरा होकर के दिल्ली। भाई हम पे इतनी मेहरबानी क्यों इटावा वालों पे? बिना इटावा के तो नहीं जा सकता है जो रास्ता दिखाई दे रहा है हमें। और फिर वो लाइन सफारी के ऊपर से जाएगा कि दाएं बाएं से जाएगा, ये भी हमें बता देना आप। सुना है कि जो एक्सप्रेसवे जाने वाला है झांसी से, वो आगरा होकर के दिल्ली जाएगा। तो हम इटावा वालों पे इतनी मेहरबानी क्यों? हमारे किसानों पे ही मेहरबानी कर देते। जो अभी कुछ पैसा बांटा है आपने, उनका लाखों रुपया दे देते तो शायद वो खुशी में झूमने लगते और आपके पक्ष में कुछ बोलते भी किसान। एक्सप्रेसवे बन रहा है और कहा जा रहा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2016 में उद्घाटन कर दिया गया, जबकि साइड रोड, ड्रेन, फेंसिंग, पब्लिक एमिनिटी, टोल बूथ, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपने कुछ इसमें तय किया था? ये पहले से ही तय था? इसके बारे में तो शायद वो जानते भी नहीं होंगे कि ये चीज़ें हैं उसमें। लगता कोई बहुत समझदार अधिकारी है जो उनके कान में बता रहा है। ये अधिकारी हमें भी कसम खा के कहते थे कि हम आपके वफादार रहेंगे, हम आपके वफादार हैं, और चुपचाप चले जाते थे। हमारे प्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी को दिखाते थे। वफादारी का कहते थे हम वफादार हैं, लगता उन्हीं अधिकारियों ने लिख करके आपको दिया है।
इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। साइड रोड बन रही है, ड्रेन बन रहे हैं, एमिनिटी की बिल्डिंगें बन गई। आपको तो ये बताना चाहिए कि जब से समाजवादी सरकार गई है आपने काम कितना रोक दिया है। ये सब काम पूरे हो जाते, लेकिन 6 महीने में पूरा का पूरा काम रोक दिया, एक भी काम नहीं हुआ इसमें। और फिर कह रहे कि एक्सप्रेसवे आधा अधूरा।